तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर गुरुग्राम के लघु सचिवालय में बैठे किसानों के धरने पर इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया। साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अब अपनी जिद छोड़कर किसानों पर थोपे गए तीनों कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, ताकि किसान अपने भविष्य को लेकर चिंता मुक्त हो सके। 41 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है, लेकिन बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को किसान संगठनों के साथ बातचीत करके नए सिरे से कैसे किसान को लाभ पहुंचे, उसके लिए नए कानून बनाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर हालत में देश में एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनना चाहिए, ताकि किसान डर के माहौल में न जी सके। देश के प्रधानमंत्री को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को ये तीनों कानून जो है जो थोपे गए हैं किसान के ऊपर, इनको वापस ले लेना चाहिए। नए सिरे से किसान संगठनों के साथ बातचीत करके कैसे किसान को लाभ मिल सके, उसके लिए नए कानून बनाने चाहिए। और एमएसपी की गारंटी का कानून तो हर हालत के अंदर इस देश में बने, ताकि किसान जो है इस बात से कहीं आने वाले समय में फिर डर के माहौल में रहने की बजाय उसको लगे कि सरकार ने तेरी फसल की गारंटी दे रखी है। 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस द्वारा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब तक विधानसभा में सेशन चल रहा था तब कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। अब हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा डिमांड करते हैं कि विधानसभा में सेशन बुलाया जाए। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि अखबारों की सुर्खियां न बनकर राज्यपाल के सेक्रेटरी को खत लिखकर बताएं कि कांग्रेस क्या कहना चाहती है। जब सेशन चल रहा था तब कांग्रेस ने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई। अब तो हुड्डा भी डिमांड करता है कि सेशन बुलाया जाए, दीपेंद्र भी मांग करता है कि सेशन बुलाया जाए। वो कहता है गवर्नर हमें मिलने का समय नहीं दे रहा। गवर्नर नहीं मिलता तो आप प्रेस के लोगों को साथ वहां क्यों नहीं लेकर के जा रहे? केवल अखबार में आप क्यों स्टेटमेंट देते हो? कांग्रेस पार्टी इस ड्राफ्ट को बनाने वाली है और तैयार करने वाली है। अभय सिंह चौटाला ने एसवाइएल के मुद्दे पर कहा कि केंद्र की सरकार को एसवाइएल नहर का निर्माण करवाना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ऐसे में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, तो फिर क्यों बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का उपवास रख रहे हैं? ये उपवास नहीं बकवास है। केंद्र की सरकार ने एसवाईएल की नहर का निर्माण करना, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बीजेपी की केंद्र में सरकार है। क्या वो अपनी सरकार के खिलाफ उपवास रख रहे हैं? क्या वो केंद्र की सरकार को जगाने के लिए एक दिन के धरने दे रहे थे, उपवास कर रहे थे? ये उपवास नहीं, ये तो बकवास थी। किसान आंदोलन का 41वां दिन है। ऐसे में लगातार इस किसान आंदोलन को जगह जगह समर्थन मिल रहा है और विपक्षी पार्टियों ने भी अब सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार और किसान संगठनों की 8 जनवरी को होने वाली बैठक में क्या नतीजा निकलता है। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।